संगीता, इसके आधे तो मैं लेके रहूंगी। देव साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? देव साहब, ये प्लीज, ये सब नहीं चलेगा। क्यों? लेकिन श्रद्धा जरूरी होती है। आप इतनी श्रद्धा से यहाँ पे आए हैं माता के दरबार में माँ का आशीर्वाद लेने, ये बहुत होता है। बस आपको अगर कुछ चढ़ाना ही है ना माता के दरबार में, तो एक काम कीजिए, वो चूड़ियाँ बेचता है बाहर आदमी, तो वो चूड़ियाँ खरीद के माँ के दरबार में चढ़ा दीजिए। बस बहुत है ऊपर, प्लीज ये नहीं। क्या भाई साहब, आती हुई लक्ष्मी के मुंह पे ताला मार दिया। आप समझ में आया, बेटी पगली फिल्म तो बाप पगली फिल्म बनाने वाला पगला। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। अब विधि के पापा हैं। अब समझ में आया कि ईमानदारी बह के कहाँ से आई उसमें। चलिए बताइए, कहाँ है ये चूड़ी वाला? मैं विधि को भेजता हूँ आपके साथ। ना विधि। हाँ पापा। बेटा, देव साहब को बाहर वो चूड़ियाँ बेचते हैं ना, जो उसके पास लेके जाना। आइए सब। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप भी सुहागन, मैं भी सुहागन। बस यही मेरी पहचान है। बाकी जो अधूरा है वो देवी माँ पूरा करेंगी। भैया, वो सर को ना माता के लिए अच्छी सी चूड़ियां दिखाइए ना। ये लीजिए। ये अच्छी। एक मिनट सर। सर, ये वाली भी ले ले, कितनी सुंदर है ना ये। हाँ, ये भी ले ले। कितना हुआ? अब आपसे थोड़ी ना पैसे लेंगे। नहीं, ये तो माता को चढ़ेंगी ना, तो मैं पैसे नहीं दूंगा तो फिर उसका मतलब नहीं होगा। प्लीज। ये भी सही है। कितने? 100 रुपए दे दीजिए, खरीदी भाव। संगीत, 100 रुपए। सर, एक मिनट। आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहूं? बोलो। सर, आप ना बहुत बड़े आदमी है, तो आप जेब में गड्डियां ना रखो चलेगा, लेकिन थोड़े छोटे पैसे तो रखने चाहिए ना। नहीं, मेरा मतलब है कि आप ऐसे किसी से हर बार मांगते अच्छा नहीं लगता ना। पॉइंट है। हाँ। नेक्स्ट टाइम करूंगा। चलिए सर, आइए दी। देव जी, अपनी इच्छा को मन में स्मरण करते हुए ये चूड़ी इस मंदिर में बांध दीजिए, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब यहाँ आके इसे खोल दीजिएगा। आइए। आप अभी आपने जो देव जी को चूड़ियां दी ना, हाँ। एग्जैक्टली वही चाहिए। तुम मुझे अपने साथ नहीं ले आए देव, लेकिन मैं खुद आ गई, क्योंकि शायद देवी माँ भी यही चाहती थी। मैं जानती हूँ तुमने अपनी प्रार्थना में अपने परिवार के लिए खुशियाँ मांगी होगी, लेकिन मैं देवी माँ से अपनी इकलौती खुशी मांगने वाली हूँ। तुम देव, तुम हो मेरी इकलौती खुशी। हे देवी माँ, बरसों से मैंने जिसका इंतजार किया वो खुशी मुझे दे दीजिए, मेरा देव मुझे दे दीजिए। आपसे वो मांग रहा हूं जिसे ठीक करने का कोई रास्ता अब मुझे नहीं दिख रहा। सारी कोशिशें करके हारा हूं, और अब आपसे मदद मांग रहा हूं कि मुझे एक रास्ता दिखाओ कि कैसे अभिमन्यु और प्रिया के बीच में सब ठीक हो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हे मिलापनी माँ,
आपका बहुत बहुत आभार। आपने मेरी इज्जत भी बचाई और नौकरी भी, और सब ठीक भी कर दिया। बस थोड़ा बुरा लग रहा है माँ कि देव सर पहले क्यों ना आए आपके पास। आज इस उम्र में सर अकेले ना होते, पर अब तो आ गए हैं ना। अपना आशीर्वाद दीजिए उन्हें कि उन्हें कोई साथी मिले जो उन्हें बहुत खुशियां दे। देव जी के घर से प्रसाद है, चटकारे लेकर खाइए। सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको कितना थैंक यू बोलूं। एक काम करो, जितने भी थैंक यूज हैं तुम सारों की लिस्ट बनाओ, अच्छी तरह हिसाब करो और बाद में आराम से बोलती रहना, ठीक है? ये लीजिए धने का जो। बनेगा क्या? मेरा मतलब है चने का वो। चने को आप कौन? जी मैं विधि की माँ की दोस्त हूँ। थैंक यू। लीजिए ना। हाँ जी जी। और लेकिन आप ये ना समझिएगा कि मैं विधि की माँ की दोस्त हूँ तो मेरी उम्र उतनी है, अभी कुंवारी भी हूँ आप ही की तरह। हमारे बीच की वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो खत्म हुई, मुझे भी तो मैं चलता हूँ। अभी कहाँ चले आप? अभी तो मुझे आपसे बहुत गंभीर बात करनी है। चलिए आई। चाची चाची क्या कर रही हो? चुप कर पगली फिल्म, चल बोल ले। प्रसाद बात में खा लेना ना। क्या कर रहे हो? विधि के पापा सुनेंगे तो चिल्लाएंगे। अरे देखो ना मेरी बात पूरी नहीं हुई और मुझे देव जी के साथ सेल्फी भी तो लेनी है। मैं तो मीठी पर दुनिया खाई, शक्ल ना कर सेल्फी लेंगी। देखो कौन बोल रहा है, खुद की शक्ल देखिए आईने में। देखिए एक मिनट आप बारी बारी निपटा लीजिए ना। यू भी मतलब अब तक तो मैं 4 डोने प्रसाद खा चुकी हूँ। क्या हो रहा है ये कोई तरीका होता है? घर में मेहमान आए परेशान करे तो शोभा देता है। भैया आप तो रहने दो और बाद में अपनी चलाते हो। और आज ना मुझे कोई भी नहीं रोकेगा भाई साहब, नहीं तो मैं यही बैठ कर रोना शुरू कर दूंगी। चुप, देख धीरे चुप, रोइएगा मत प्लीज। अच्छा बोल बोल। हाँ चलिए आप आइए आइए आइए। मांग के धागा बांधा भी तो ऐसा, फिर बोलती है मैया रानी सुनती नहीं है। ए मैया सब पे दया करे। आई आई बैठ। क्या बात करें क्या? बताती हूँ, पहले बैठिए तो सही। गोल्डन, हेलो। ये मेरी बेटी गोल्डन बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, बहुत टैलेंटेड है। मम्मा टैलेंटेड? वही जो इसने कहा। अब शुरू करूं? हाय, मेरा नाम गोल्डन है। आपको पता है मम्मा ने मेरा नाम गोल्डन क्यों रखा है? क्योंकि मम्मा को लगता है मैं शक्ल से और अकल से दोनों से गोल्ड हूँ। तो अब मम्मा को लगता है तो मुझे भी लगता है ना। एकदम ऐसे इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो? और ये बोल क्यों रखा है अपने हाथ में? ये इसको रख दीजिए ना। अरे ये मेरा लकी बॉल है, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ ताकि मेरे सारे काम हो जाए। मैंने ना कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया है और उसमें मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। यही नहीं, इसकी टीचर तो इसके सारे सब्जेक्ट में भर-भर के नंबर देती थी और पता है, इसकी कभी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई।
आपको पता है इसके अलावा मैं डांस भी कर सकती हूँ, गा भी सकती हूँ, मेकअप भी कर सकती हूँ, कंप्यूटर भी चला सकती हूँ और सारा ऑफिस का काम कर सकती हूँ। अब देखो इतना टैलेंटेड आपके ऑफिस में अगर काम करेगा तो सोचो ना आपकी भी तो कंपनी की वाहवाही होगी। राइट। ठीक है, मुझे आप थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोचता हूँ। इसमें सोचने वाली क्या बात है देव जी? ऐसा गोल्ड हीरा आपको कहीं मिलेगा क्या? अरे आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप ले लीजिए इंटरव्यू। इंटरव्यू मम्मा? वही जो इसने कहा। चलिए ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करती हैं, ठीक है। और आपकी कॉलीग है जिसको एक डेडलाइन मिली है, उसको अपना काम खत्म करना है, और वो काम अगर डेडलाइन में खत्म नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम में आ सकती है, उसे सजा मिल सकती है, और आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है, क्या करेंगे आप? अरे लो जी, इसमें सोचना क्या, मैं ना सबसे पहले अपना सोचूंगी और फिर अपना सारा काम परफेक्ट कर दूंगी। अब आपने ही तो अपनी स्पीच में कहा था ना, वर्क इज इक्वल्स टू पूजा, तो बस मैं अपनी पूजा करती रहूंगी, बाकी लोगों को क्या सोचूं मैं, वो करते रहेंगे ना अपना काम। ओके। विधि, यस यस सर। तुम क्या करोगी ऐसी सिचुएशन में? सर मेरे हिसाब से मैं अपनी वो दोस्त, मेरा मतलब है वो कलीग का काम करने में उसकी मदद करूंगी। मतलब बाद में मैं अपना काम भी कर लूंगी, पर सर अगर उसका काम वक्त पे नहीं हुआ तो वो तो मुश्किल में आ जाएगी। और सर यही तो करते हैं ना हम, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ मोहल्ले में, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि सब आगे बढ़े, और ऐसे तो फिर कोई प्रॉब्लम में ही नहीं आएगा ना सर। और सर ये जो झगड़ाता है ये भी तो वैसे ही हुआ। इतना सब हम कहाँ कर पाते सर, ये तो सबने थोड़ी थोड़ी मदद की, और देखिए कितने अच्छे से हुआ ना झगड़ाता, है ना चाची? एक्सीलेंट, एकदम करेक्ट। इसे कहते हैं टीम वर्क, जो आजकल हर ऑफिस में जरूरी होता है। सब मिलकर काम करते हैं ताकि कंपनी आगे बढ़े। आजकल क्या हो गया ना, कंपटीशन और प्रोफेशनलिज्म को लोगों ने अलग ही लेवल पे ले लिया। इन दोनों चीजों को लेकर इंसान इंसानियत ही भूल गया। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस में इंसानियत ना रहे, और इंसानियत रहेगी कैसे? एक दूसरे की मदद करके, जैसे खूबसूरती से विधि ने हमको समझाया। तो गोल्डन, अब तो तुमको आइडिया लग गया होगा कि विधि को जॉब कैसे मिला। वैसे एक बात की मैं आपको दाद देना चाहता हूं कि आपने झूठ नहीं बोला, स्टोरी नहीं बनाई, जो आपके दिल में था आपने वो एग्जैक्टली बोल दिया। फुल मार्क्स फॉर दैट। सर जी ये तो मतलब बिल्कुल ही मिस ट्रेंडी के कंपटीशन वाला सवाल हो गया। मैं तो सोच रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी है, 10+5 जैसा कोई क्वेश्चन होगा। अब खैर जाने दीजिए, तो मतलब मेरी गोल्डन पास। नहीं, मैंने बोला नहीं ऐसा। मतलब ये कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट का एक प्रोसीजर होता है, रेज्यूमे होता है, एप्लीकेशन होती है, वो एचआर में दी जाती है, और फिर बाद में देखते हैं कि क्या होता है। नहीं जी, शॉर्टकट तरीका भी होता है नौकरी मिलने का। अब गोल्डन वो शॉर्टकट इंट्रोडक्शन दे। हाँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब ठीक हो ना? ये क्या किया? रुको ही। दीजिए ना अंगूठी। क्या दीजिए? अंगूठी। अंगूठी? क्यों, मैं समझा नहीं। अरे शॉर्टकट, पहले बोल गिराओ, फिर उसके बाद 40 लाख की अंगूठी लो, और साथ में जॉब भी लो। यही तो हुआ था ना विधि के साथ। दीजिए ना अंगूठी, दीजिए ना अंगूठी।
देखिए बोल तो टूट चुका है, अब मेरी बच्ची का दिल मत तोड़िए, दे दीजिए ना इसे अंगूठी और नौकरी। देखिए, आपकी जो बेटी है, ट्रस्ट मी, वो टैलेंटेड है, उसको बराबर का मौका मिलेगा। एप्लीकेशन दीजिए, आई एम श्योर हो जाएगा। मुझे मौका नहीं, नौकरी चाहिए। ना मेरे बच्चों, ना बिल्कुल रोना नहीं, बिल्कुल भी। नहीं, ये गलत बात है देव जी। एक तो इतना महंगा बोल टूट गया, ऊपर से आपने एक ही सवाल में तय कर लिया कि इसको वैसे नौकरी नहीं मिलेगी जैसे विधि को थाली में परोस के आपने दी। अरे देखिए ना, इसे सर से पांव तक टैलेंट से लदी पड़ी है। अरे इसको एक चांस तो मिलना चाहिए, मुझे नहीं पता बस। HR में रिज्यूमे दे दीजिएगा, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हरिप्रसाद जी, हाँ अच्छा हो गया आप आगे, मैं आप ही को मैं करता हूँ, इजाजत देता हूँ। अच्छा ठीक है, आइए, बड़ा अच्छा लगा आप आए। आइए आइए सेठ जी, आप आइए आइए। आप देवराय चंद जी हैं ना? जी जी। ये यहाँ कैसे? अब मैं बताता हूँ आपको, आप आइए दर्शन कर लीजिए। आइए कालूराम। देव जी, देव जी, सॉरी, वो देव जी अपनी सेल्फी तो रह गई। हाँ लीजिए ना, लीजिए। इसे मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगी, मैं आपको फॉलो करती हूँ, आप प्लीज प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। 100% लाइक करूंगा। थैंक यू, चलिए, थैंक यू सो मच। सर मैं जानती हूँ कि आपने बोला था कि हिसाब से ही थैंक यू बोलना है, लेकिन सर मेरा मन नहीं मान रहा, तो प्लीज मुझे बोलने दीजिए। सर थैंक यू सो मच। सर आप नहीं जानते मेरी क्या हालत हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने नाराज हो गए थे वो। लेकिन फिर जब आप आए, आपने मुझे मेरी गलती बताई और मैंने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली ना सर, उसके बाद मुझे बहुत हल्का लग रहा है। सो थैंक यू। ये तुम्हें हल्का लग रहा है ना, इसका बहुत सारा क्रेडिट संगीता को भी जाता है, क्योंकि ऐन वक्त पे आके इसने मेरी गलतफहमी दूर क्यों नहीं आ गया। थैंक यू सो मच दी। देव साहब, एक माफी तो मुझे भी मांगनी है आपसे। क्यों? वो आप जब आए थे तो आपको पहचाना ही नहीं, इलेक्ट्रिशियन समझ के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ा दिया ऊपर वो तार ठीक करने। उसके लिए सॉरी नहीं, उसके लिए एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत अलग था, वो तो मेरे लिए सीख भी थी। हाँ? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तारे होती है ना, इनकी नॉलेज जरूरी है, आनी चाहिए। थोड़ा देव जी, ये आपके लिए। थैंक यू। और ये आपके लिए। लीजिए। अपनी मम्मी जी को जरूर खिलाइएगा प्रसाद, और उन्होंने जो भोग भेजा था उसके लिए हम सबकी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम वो मिसेस रायचंद, सॉरी मिसेस देव रायचंद। परफेक्ट।